राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनचंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के गुण और चरित्र। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम, रूप, गुण, लीला, प्रेम और प्रभाव की अमृतमय कथाओं का श्रवण, पठन और मनन ही परम कल्याण करने वाला है। उन प्रभु के स्वरूप को लक्ष्य में रखकर, उनके गुण और चरित्रों को सर्वथा आदर्श मानकर और उनके वचनों को परम धर्म समझकर जो मनुष्य तदनुसार आचरण करता है, उसकी तो बात ही क्या है। ऐसे पुरुष के दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का सौभाग्य जिस मनुष्य को प्राप्त है, वह भी अत्यंत धन्य है। कुछ भाई कहा करते हैं कि हम भगवान के नाम का जप बहुत दिनों से करते हैं, परंतु जितना लाभ बताया जाता है उतना हमें नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? उत्तर यही है कि भगवान के नाम की महिमा तो इतनी अपार है कि उसका जितना गान किया जाए उतना ही थोड़ा है। नाम जप करने वालों को लाभ नहीं दिखता। इसमें प्रधान कारण है 10 नाम अपराधों को छोड़कर जप न करना। 10 अपराधों का त्याग करके जप करने पर नाम जप का शास्त्र वर्णित फल अवश्य प्राप्त हो सकता है। 10 अपराधों को सर्वथा त्याग कर नाम जप करने वालों को प्रत्यक्ष महान फल प्राप्त होने में तो संदेह ही क्या है। केवल श्रद्धा और प्रेम, इन 2 बातों पर ख्याल रखकर जो अर्थ सहित नाम का जप करता है, उसे भी प्रत्यक्ष परमानंद की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। नाम जप के साथ साथ परमात्मा के अमृतमय स्वरूप का ध्यान होते रहने से क्षण क्षण में उनके दिव्य गुण और प्रभावों की स्मृति होती है और वह स्मृति अपूर्व प्रेम और आनंद को उत्पन्न करती है। यदि यह कहा जाए कि रामचरितमानस नाम महिमा में यह कहा गया है, भाय कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। फिर श्रद्धा से नाम जपने से फल हो, ऐसे ही जपने से तो फल न हो, यह बात कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भाव कुभाव किसी प्रकार भी नाम जप से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। इस बात पर तो श्रद्धा होनी ही चाहिए। इस पर भी श्रद्धा न हो तब वैसा फल क्यों कर हो सकता है? इस पर यदि कोई कहे कि विचार द्वारा तो हम श्रद्धा करना चाहते हैं, परंतु मन इसे स्वीकार नहीं करता, इसके लिए क्या करें? तो इसका उत्तर यही है कि बुद्धि के विचार से विश्वास करके ही नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास होने के कारण तथा नाम जप के प्रभाव से आगे चलकर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम आप ही प्राप्त हो सकते हैं। परंतु यदि अर्थ सहित जप किया जाए तो और भी शीघ्र परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से भाई कहते हैं कि हम लोग वर्षों से मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, परंतु हमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर यह है कि विशेष लाभ न होने में एक कारण तो यह है श्रद्धा और प्रेम की कमी, तथा दूसरा कारण है भगवान के विग्रह दर्शन का रहस्य न जानना। मंदिर में भगवान के दर्शन का रहस्य है उनके रूप, लावण्य, गुण, प्रभाव, चरित्र का स्मरण मनन करके उनके चरणों में अपने को अर्पित कर देना, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण रहस्य और प्रभाव जानने की त्रुटि ही है। मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप और गुणों का स्मरण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे उनके मधुर स्वरूप का चिंतन सदा बना रहे और उनकी आदर्श लीला तथा आज्ञा के अनुसार आचरण होता रहे। जो ऐसा करते हैं उन्हें भगवत कृपा से बहुत ही शीघ्र प्रत्यक्ष शांति की प्राप्ति होती। देह त्याग के बाद परम गति मिलने में तो संदेह ही क्या है।
भगवान के अनंत गुण है, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। वे भगवान जीवों पर दया करके अवतार ग्रहण करते हैं और ऐसी लीला करते हैं जिसके श्रवण, गायन और अनुकरण से जीवों का परम कल्याण होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे ही परम दयालु अवतार है। नाम जप का 10 जो अपराध बताया गया है, जो बोलते हैं फल नहीं मिलता, उसका है सत्पुरुषों की निंदा करना, और श्रद्धालुओं में नाम महिमा का कहना, विष्णु और शंकर में भेद बुद्धि, वेदों में अश्रद्धा, शास्त्रों में अश्रद्धा, गुरु में अश्रद्धा, नाम महत्व में अर्थवाद की कल्पना, शास्त्र निषिद्ध कर्म का आचरण, नाम के बल पर शास्त्र विहित कर्म का त्याग तथा अन्य धर्मों से नाम की तुलना, ये 10 नामा अपराध हैं। इनके गुण, प्रभाव, आचरण, लीला आदि की महिमा शेष महेश, गणेश और सरस्वती भी नहीं गा सकते। तब मुझ सरीखा एक साधारण मनुष्य तो क्या कह सकता है। तथापि जिन सज्जन महापुरुषों ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए महाराज के कुछ गुण शास्त्रों में गाए हैं, उन्हीं के आधार बल पर बालक की भांति मैं भी कुछ कहने की चेष्टा करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण और चरित्र परम आदर्श थे और उनका इतना प्रभाव था जिसकी तुलना नहीं हो सकती। उनकी अपनी तो बात ही क्या है, उनके गुणों और चरित्रों का प्रभाव उनके शासन काल में सारी प्रजा पर ऐसा विलक्षण पड़ा था। राम राज्य में त्रेता युग सत्य युग से भी अधिक बढ़कर हो गया। राम राज्य के वर्णन में आता है कि सब लोग अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। भय, शोक, रोग तथा दैविक और भौतिक ताप कहीं नहीं है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, कपट, प्रमाद, आलस्य आदि दुर्गुण देखने को भी नहीं मिलते। सब लोग परस्पर प्रेम करते हैं और स्वधर्म में ढूंढ है। धर्म के चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत परिपूर्ण है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। स्त्री पुरुष सभी राम भक्त है और सभी परम गति के अधिकारी है। प्रजा में न छोटी उम्र में किसी की मृत्यु होती है, न कोई पीड़ा है। सभी सुंदर और निरोग है। दरिद्र, दुखी, दीन और मूर्ख कोई भी नहीं है। सभी नर नारी दंभ रहित, धर्मपरायण, अहिंसा परायण, पुण्यात्मा, चतुर, गुणवान, गुणों का आदर करने वाले, पंडित, ज्ञानी और कृतज्ञ हैं। वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पथ लोग चल ही सदा पावहीं, सुख ही नहीं भय शोक न रोग। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारों चरण धर्म जग माही, पुरी रहा सपने हु अगनाही। राम भक्ति रति नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्धव धर्मरत पुनि, नर अरुनारी चतुर सब गुणी। सब गुण ने पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट शयानी। सभी उदार, परोपकारी, ब्राह्मणों के सेवक और तन मन वचन से एक पत्नी बरती है। स्त्रियां सभी पतिव्रता है। ईश्वर की भक्ति और धर्म में सभी नर नारी ऐसे संलग्न हैं मानो भक्ति और धर्म साक्षात मूर्तिमान होकर उनमें निवास कर रहे हो। पशु पक्षी सभी सुखी और सुंदर है। भूमि सदा हरी भरी और वृक्षादि सदा फूले फले रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, देवता बिना ही मांगे समस्त सुखदायी वस्तुएं प्रदान करते। सारे देश में सुख संपत्ति का साम्राज्य छाया हुआ है। श्री सीता जी और तीनों भाई तथा सारी प्रजा श्री राम की सेवा में ही अपना सौभाग्य मानते हैं और श्री राम जी सदा उनके हित में लगे रहते हैं। राम राज्य की यह
व्यवस्था महान आदर्श। आज भी संसार में जब कोई किसी राज्य की प्रशंसा करता है या महान आदर्श राज्य की बात कहता है तो सबसे ऊंची प्रशंसा में वह यही कहता है कि बस वहाँ तो राम राज्य है। जिनके गुणों से प्रभावित राज्य में प्रजा ऐसी हो, उनके गुण और चरित्र कैसे होंगे, इनका अनुमान करते ही हृदय भक्ति से गदगद हो उठता है। भगवान के अनंत गुणों और चरित्रों का जरा सा भी स्मरण मनन महान कल्याणकारी और परम पावन है। इसी ख्याल से यहाँ में कुछ गुणों का बहुत ही संक्षेप में वर्णन किया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की गुरु भक्ति आदर्श है। गुरु के प्रति कितनी आदर बुद्धि, कितना विश्वास, उनकी सेवा में कैसी प्रसन्नता और उनके साथ बोलचाल में कैसी विनय होनी चाहिए, इन बातों का आदर श्री राम जी की गुरु भक्ति में मिलता है। मुनि विश्वामित्र जी आपके शिक्षा गुरु हैं। विद्यानिधि भगवान ने उनसे विद्या ग्रहण की है। मुनि के साथ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर में पधारते हैं और गुरु की आज्ञा से नगर की शोभा देखने के बहाने नगर निवासी नर नारियों को नेत्रों का परम लाभ प्रदान करने के लिए जनकपुर में जाते हैं। वहाँ कुछ देर तो हो जाती है, तब मन में संकोच करते हैं कि गुरुजी कहीं नाराज तो न होंगे। इस प्रसंग में श्री तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही, जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाव देखावत सोई, सभय सप्रेम विनित अति सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। रात को दोनों भाई नियम पूर्वक मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक श्री गुरु जी के चरण कमल दबाते। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। मुनि श्री वशिष्ठ जी आपके कुल गुरु है। आप सब प्रकार से गुरु की सेवा करने में मानो अपना सौभाग्य समझते हैं। वन में जब वशिष्ठ जी के भरत जी का पक्ष लेकर भगवान से कहते हैं, सबके उर अंतर बसहूँ जानहु भाऊ कुभाऊ, पुरजन जनी भरत हित होई सो कहूँ उपाऊ। तब भगवान श्री भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर भरत जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं, जय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बरभागी, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो मनुष्य गुरु के चरण कमलों के प्रेमी हैं वे लोक और वेद दोनों में बरभागी है। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को तो कौन बखान सकता है। और इसी प्रसंग में वशिष्ठ जी कहते हैं, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ, तब कर हित रुख रावरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भासे, प्रथम जो आयसु मोकहु होई, माथे मानी करो सिख सोई। हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को सिर चढ़ाकर करूं। एक बार वशिष्ठ जी भगवान से उनके चरण कमलों से जन्मांतर तक प्रेम बना रहे यह वर मांगने आते हैं और भगवान से एकांत में मिलते हैं। उस समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गुरु भक्ति का आदर्श स्थापित करने के लिए अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारी पदोदक लिन्हा, उनका अत्यंत आदर करते हैं और चरण धोकर चरणामृत लेते हैं। धन्य है पितृ भक्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम की पितृ भक्ति भी अनूठी है। पिता की स्पष्ट आज्ञा के पालन करने की जो बात ही क्या, पिता का संकेत पाकर अपने आप ने प्रसन्नता पूर्वक 14 वर्ष के लिए अयोध्या का त्याग कर दिया। श्री दशरथ जी ने वनगमन के
लिए इन्हें स्पष्ट शब्दों में आज्ञा नहीं दी थी। कैकेयी माता के द्वारा ही आपको पिता दशरथ की मौन सम्मति का पता लगा था। उसको आपने स्वीकार किया। भारी से भारी विपत्तियों को संपत्ति मानकर उसे सिर चढ़ा लिया। जब माता कैकेयी ने बड़ी कठोरता के साथ सब बातें सुनाई, तब आपने बड़े हर्ष के साथ विनयपूर्ण शब्दों में उत्साह दिखलाते हुए कहा है, हे माता, मैं महाराज पिताजी की आज्ञा से आग में भी कूद सकता हूँ, तीक्ष्ण विष भी खा सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। सुनु जननी सोई सुतु बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेषी बन सभी, भांति हित मोर तेहि मह पितु आयसु बहुरी, समंत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू, जो न जाऊ बन ऐसहु काजा, प्रथम गनऊ मोहि मुड समाजा। माता कौशल्या जी के पास जब आप विदा मांगने गए तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपना दुख सुनाकर इन्हें रोकना चाहा। तब आपने कहा, हे माता, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, तुम प्रसन्न हो, मैं वन को जाना चाहता हूँ। इसी प्रकार आपने लक्ष्मण जी को धर्म की महिमा और बड़ों की आज्ञा के पालन का महत्व समझाते हुए कहा है कि लोक में धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य स्वरूप परमात्मा प्रतिष्ठित है। पिताजी का यह वचन भी धर्म से युक्त है, इसलिए श्रेष्ठ है। अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकूंगा। हे भाई, पिताजी के कथनानुसार माता कैकेयी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी। हे भाई, मेरे पिताजी नित्य सत्यवादी, सत्य प्रतीक और सत्य पराक्रमी हैं। वे सत्यच्युत होने के भय से, परलोक के डर से डर रहे हैं और मेरे द्वारा उनका यह भय दूर हो, वो निर्भय हो जाए, अर्थात मैं वन को चला जाऊं, जिससे उनके वचन मिथ्या न हो। आप अपने शोक मग्न पिताजी से कहते हैं, महाराज, इस बहुत ही छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे पहले किसी ने यह बात नहीं जनाई। महाराज को इस दशा में देखकर मैंने माता कैकेयी से पूछा और उनसे सब प्रसंग सुनकर हर्ष के मारे मेरे सब अंग शीतल हो गए और मुझे बड़ी शांति मिली। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस सोच करना त्याग दीजिए और हृदय में हर्षित होकर मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहते कहते प्रभु श्री रामचंद्र जी के सब अंग पुलकित हो गए। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कहीं प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियूँ माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बस सोच पड़ी हरिउ तात। आयसु देहु हर्ष हुए कहीं पुल के प्रभु गात। धन्य है आपकी पितृ भक्ति को, जिसके कारण स्नेह बस होकर सत्य संत दशरथ जी ने आपका स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर दिया। मातृ भक्ति, आपकी मातृ भक्ति बड़ी ऊंची। जन्म देने वाली माता कौशल्या के प्रति जो आपका महान आदर भाव है ही। विशेष बात तो यह है कि उनसे भी बढ़कर आदर आप उन माता कैकेयी का करते हैं जिन्होंने आपको कठोर वचन कहे तथा वन में भेजा। माता कौशल्या ने जब कहा कि पिता से माता की आज्ञा बढ़कर होती है, इसलिए तुम वन में न जाओ, तब आपने माता कैकेयी की आज्ञा बतलाई। माता कौशल्या ने उसे स्वीकार किया और कहा, जो पितु मातु कहू बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। श्री भरत जी के साथ जब कैकेयी जी वन में पहुंची है, तब श्री रामचंद्र जी सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं और उन्हें समझा बुझाकर उनका संकोच दूर करते। प्रथम राम भेटी कैकेयी,
सरल स्वभाव भक्ति मति भेई, पग परी किन्ने पर बोधहु बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी माता से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी तपती हुई बुद्धि को तर यानी कि शीतल कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष समझ कर उनको सांत्वना दी। पंचवटी में एक दिन बात ही बात में लक्ष्मण जी ने भरत जी की बड़ाई करते हुए माता कैकेयी की निंदा कर दी। उन्होंने कहा, जिसके पति महाराज दशरथ जी और पुत्र साधु स्वभाव भरत जी है, वह माता कैकेयी ऐसी निर्दय स्वभाव वाली कैसे हुई। यह सुनते भगवान श्री राम जी ने कहा, हे तात, तुमको मझली माता कैकेयी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। इक्ष्वाकु कुलनाथ भरत की ही बात करो। और तो क्या, लंका विजय के पश्चात जब दिव्य धाम से महाराज दशरथ जी आए, तब उनसे भी आप हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करते हैं, हे धर्मज्ञ, आप मेरी माता कैकेयी और भाई भरत पर प्रसन्न हो। आपने जो कैकेयी को यह शाप दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र सहित त्याग करता हूँ, हे प्रभु, यह भयंकर शाप पुत्र सहित माता कैकेयी को स्पर्श भी न करे। जब अयोध्या लौटते हैं तब भी पहले माता कैकेयी से मिलते हैं और समझा बुझा कर उन्हें सुखी करते हैं। इससे बढ़कर मातृ भक्ति का और क्या उदाहरण होगा। भातृ प्रेम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भातृ प्रेम भी अतुलनीय है। राम के भातृ प्रेम का आदर्श जगत मान ले तो सारी कलह मिटकर सब भाइयों में शांति हो जाए। आप लड़कपन से ही अपने तीनों भाइयों से अत्यंत प्रेम करते थे, सदा उनकी देखभाल करते और उन्हें सुख पहुंचाने तथा प्रसन्न रखने की चेष्टा करते। समय समय पर खेल में स्वयं हार मानकर उन्हें जिता देते थे। तीनों भाइयों को एक साथ लेकर ही भोजन करते। विवाह भी चारों के साथ ही हुए। जब महाराज दशरथ जी ने राम जी के राज्याभिषेक का आयोजन किया, तब यह सुनकर आपके मन में बड़ा ही खेद हुआ। आपने पश्चाताप करते हुए कहा, हमारे निर्मल कुल में यह एक प्रथा बड़ी अनुचित है, जो दूसरे भाइयों को छोड़कर अकेले बड़े भाई को राज्य दिया जाता है। अरे, हम सब जन्मे एक साथ, खाना पीना सोना जागना, लड़कपन के खेल, कर्णवेद और उपनयन संस्कार सब एक साथ हुए और विवाह उत्सव भी सबके एक साथ हुए। अब यह राज्य मुझ अकेले को क्यों मिलता है। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लड़िकाई, करण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भये उछाहा, विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बियाही बड़े ही अभिषेकु। श्री राम चंद्र जी को अपने राज्याभिषेक का प्रस्ताव बहुत ही अनुचित जचा। केवल पिताजी की आज्ञा, प्रजा के हित और भाइयों की प्रसन्नता के लिए ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक स्वीकार किया था। इसी से बन जाने के समय भरत को राज्य मिलने की बात से आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। वन में आपने लक्ष्मण जी से स्पष्ट शब्द में कहा, हे लक्ष्मण, मैं सत्यपूर्वक और आयुध को छूकर प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मैं धर्म, अर्थ, काम और समस्त पृथ्वी तथा और भी जो कुछ चाहता हूँ सब तुम ही लोगों के लिए, मैं भाइयों तुम ही लोगों के संग्रह और सुख के लिए राज्य की इच्छा करता हूँ। हे लक्ष्मण, भरत तुम और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिले तो उसका आग जला दे। लक्ष्मण जी के सामने आप भरत जी की प्रशंसा करते करते नहीं अघाते और भरत का गुणशील स्वभाव कहते कहते प्रेमान्व में डूब जाते हैं। चित्रकूट में भरत जी ने जब श्री राम जी को लौटाने के लिए बहुत ही अनुरोध किया, तब आपने कह दिया, भरत सुनो, पिताजी ने मेरे प्रेम का प्रण निर्वाहने के लिए प्राण त्याग दिए, परंतु सत्य के रक्षार्थ उन्होंने मुझको वन में भेजा। ऐसे सत्यवादी पिता के वचन टालने में मुझको बड़ा संकोच है, परंतु उससे भी बढ़कर संकोच मुझे तुम्हारा है। तुम संकोच छोड़कर जो कह दो मैं वही करने को तैयार हूँ। प्रसन्न होकर कहो। हरे राधा श्री राधा श्री राधा। मनु प्रसन्न करे सकुच,
तजी कहूँ करो सोई आजू, सत्य संध रघुबर बचन सुनी, भा सुखी समाजू। श्री भरत जी भी तो आपके ही भाई थे। उन्होंने स्वामी को संकोच में डालना अनुचित समझा और उन्हीं को संकोच छोड़कर आज्ञा देने को कहा, परंतु श्री राम जी का भातृ प्रेम यहाँ पर प्रकाष्ठा को पहुंच गया। वह जन्म देने वाली माता के वचनों को न मानकर वन में चले आए थे, परंतु आज भरत को कह रहे हैं कि तुम जो कहो सो करने को तैयार हो। श्री रामचंद्र जी ने पिताजी की आज्ञा को निमित्त बनाकर वशिष्ठ जनकादि गुरुजनों को तथा भरत को समझा बुझाकर संतोष प्रदान किया और अंत में जिस किसी प्रकार से भी राज्य का पालन भरत जी के जिम्मे लगाया। राज्य और भोग तुच्छ वस्तु है। यहाँ आपने इस बात को अपने व्यवहार से प्रत्यक्ष सिद्ध करके त्याग का एक महान आदर्श उपस्थित कर दिया। भरत जी भी त्याग मूर्ति थे। उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानकर केवल राज्य का पालन ही स्वीकार किया, राज्य नहीं। वो 14 वर्ष की अवधि तक अयोध्या के राज्य में वैसे ही निर्लिप्त रहे जैसे चंपा के बाग में भंवरा रहता है। चांचलिक जिमी चंपक बागा। लंका विजय के पश्चात जब विभीषण एक बार लंका में पधारने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, तब आप कहते हैं, भाई तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह तुम सत्य जानो। परंतु भाई भरत की दशा का स्मरण करके मुझे एक एक निमेष कल्प के समान बीत रहा। वह शरीर सुखाए तपस्वी के भेष में निरंतर मुझे ही याद कर रहा है। हे मित्र, अब तो वह यत्न करो जिससे मैं उसे जल्दी देख सकूं। हे भाई, यदि मैं अवधि बीतने पर जाऊंगा तो प्यारे भाई को जीता न पाऊंगा। यूं कहकर भरत जी के प्रेम का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित होने लगा। बीते अवधि जाऊ जो जियत न पावऊ वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनित पुनि पुनि पुलक शरीर। जब अयोध्या में पहुंचते हैं तब तो प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है। जमीन पर पड़े हुए भरत जी को जबरदस्ती उठाकर आप हृदय से लगा लेते हैं। शरीर रोमांचित हो जाता है और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगती है। फिर जब राज्याभिषेक की तैयारी होती है, सबका स्नान मार्जन होता है, तब प्रभु स्वयं अपने हाथों से भरत जी की जटा को सुलझाते हैं और तीनों भाइयों को स्वयं भली भांति नहलाते हैं। धन्य है भरतु प्रेम। पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे, अनवाये प्रभु तीनों भाई, भरत बच्छल कृपाल रघुराई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।